नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफी एंड लास्ट लेक्चर में दोस्तों हमने लेक्स किया था, यानी भारत की झीलें किया थी। ठीक है। आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे उससे आगे का टॉपिक, जो कि है वाटरफॉल यानी कि जलप्रपात। दोस्तों, अगर सिंपल टर्म्स में हम वाटरफॉल को दे समझे तो वाटरफॉल क्या है? पानी का गिरना। किसी भी ऊंचाई से पानी के गिरने को क्या बोलेंगे हम? जलप्रपात या फिर वाटरफॉल। दोस्तों, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जलप्रपात सबसे ज्यादा जिस राज्य में है वो है कर्नाटक। इस राज्य में है दोस्तों सबसे ज्यादा जलप्रपात? कर्नाटक में। कितने हैं? लगभग 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 दोस्तों 544 से भी प्लस, यानी 544 अप्रोक्स मान लेते हैं इसको। ठीक है, 544 अप्रोक्स के करीब करीब कर्नाटक में जलप्रपात है। तो इसलिए हम कर्नाटक राज्य से स्टार्ट करेंगे, उसके कुछ मुख्य जलप्रपात समझेंगे। एंड देन फिर कर्नाटक के बाद तमिलनाडु, केरल, एंड देन फिर हम नॉर्थ इंडिया की ओर बढ़ेंगे समझते हुए। ठीक है, या पढ़ते हुए। ठीक है, उनकी जानकारी लेते हुए। क्लियर? तो कर्नाटक से पहले के बाद तमिलनाडु, देन उसके बाद केरल, देन फिर नॉर्थ इंडिया, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ हम चलेंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किस राज्य में है जलप्रपात? कर्नाटक स्टेट में, यानी कर्नाटक राज्य में। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों कुचिकल जलप्रपात, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कुचिकल जलप्रपात क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इंडिया का हाईएस्ट जलप्रपात है, यानी सबसे ऊंचा ऊंचा जलप्रपात है। तो इसमें लिख लेंगे पहला पॉइंट, इंडिया हाईएस्ट वाटरफॉल। सबसे ऊंचा जलप्रपात है भारत का। कौन सा? कुचिकल जलप्रपात। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। कर्नाटक में। किस नदी पर है दोस्तों? ये है वाराही नदी पर। किस नदी पर है? वाराही रिवर पर है कुचिकल जलप्रपात। और ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कितनी हाइट है दोस्तों इसकी? इसकी है 455 मीटर। ठीक है, 455 मीटर इसकी हाइट है। क्लियर? नेक्स्ट है दोस्तों गोकक जलप्रपात। गोकक जलप्रपात किस रिवर पे है ये दोस्तों है घाट प्रवाह रिवर पर, यानी घाट प्रवाह रिवर द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, साथ के साथ दोस्तों नोट्स बनाते चलिए। सबसे पहले कर्नाटक राज्य डाल दीजिएगा, देन कुचिकल जलप्रपात, इसमें लिख लीजिएगा इंडिया हाईएस्ट वाटरफॉल, जिसकी हाइट है 455 मीटर। किस नदी पे है? वराही नदी पर है। ठीक है। नेक्स्ट है गोकक जलप्रपात यानी गोकक वाटरफॉल। किस पे है? घाट प्रवाह रिवर। घाट प्रवाह रिवर आप जानते हैं किस नदी की सहायक नदी है? ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरा पार्ट 2 देख लिए इंडियन रिवर्स का। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है। क्लियर? तो ये गोकक जलप्रपात किस पे है? घाट प्रवाह नदी पे है। नेक्स्ट चलते हैं जोग या गोरसेप्पा जलप्रपात। जोग जलप्रपात आ जाए या गोरसेप्पा जलप्रपात आ जाए, इसका दोस्तों एक और नाम है। क्या नाम है इसका? इसको महात्मा गांधी वाटरफॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी वाटरफॉल भी इसको हम कहते हैं। किसको? जोग जलप्रपात आ जाए या गोरसेप्पा जलप्रपात आ जाए, इनका क्या है ना, दूसरा नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। और ये किस रिवर पे आया है दोस्तों? ये है शरावती रिवर पर। शरावती रिवर पर ये आपको देखने को मिलता है, यानी शरावती रिवर द्वारा ये बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है शिव समुद्रम। दोस्तों अगेन ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिव समुद्रम जलप्रपात। किस नदी पे है? ये दोस्तों नदी पे है, ये कावेरी नदी पर है। इस पर है कावेरी रिवर पर आपको के द्वारा ये बनाया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया का सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन इसी नदी पर बना। बल्कि इंडिया का ही नहीं, पूरे एशिया का। एशिया द्वीप है ना, जिसमें इंडिया लाई करता है, तो कहाँ पे है ये? इस पे क्या हुआ था 1902 में? 1902 में सबसे पहला इंडिया का, इंडियाज लिख लीजिए या ब्रैकेट में एशियाज लिख लीजिए। ठीक है, इंडिया या फिर एशिया का फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन इसी वाटरफॉल पर बना था। ठीक है, किस नदी पे? कावेरी नदी पर। कौन सा? शिव समुद्रम। क्लियर दोस्तों इतनी बात?
नेक्स्ट है कोसल्ली जलप्रपात। दोस्तों कुछ जलप्रपात जरूरी नहीं है कि नदी गिरे तभी बने, कुछ छोटी नदियां गिरती हैं, कुछ नाले भी गिरते हैं, वो भी कभी कभी क्या बना देते हैं, जलप्रपात। तो इसलिए कौशल्य का हमें जरूरी नहीं है रिवर जानना या किस वाटर बॉडी द्वारा बनाया जाता है, लेकिन कहाँ पे है ये जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफी बार पूछा गया है कि कौशल्य जलप्रपात किस जिले में है। तो ये किस जिले में आता है कौशल्य जलप्रपात? उडुपी जिले में। किसमें है दोस्तों? उडुपी डिस्ट्रिक्ट में ये आपको देखने को मिलता है कौशल्य जलप्रपात। ठीक है। नेक्स्ट है उंचल्ली जलप्रपात। दोस्तों उंचल्ली जलप्रपात जो है, इसको आप लुशिंगटन फॉल्स भी बोलते हैं, लुशिंगटन फॉल्स भी बोलते हैं। ठीक है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लुशिंगटन फॉल्स किस जलप्रपात को बोला गया? उंचल्ली जलप्रपात। जो किस पे है ये दोस्तों, किस रिवर पे? ये अग्नहाशिनी, अग्नहाशिनी रिवर पर। किस पर है दोस्तों ये? अग्नहाशिनी रिवर पर आपको देखने को, मतलब इसके द्वारा बनाया जाता है। कहाँ पे? लशिंगटन फॉल्स भी इसका नाम है। ठीक है, कौन सा? उंचल्ली जलप्रपात। कहाँ पे है ये? कर्नाटक में। क्लियर दोस्तों? तो ये इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक के जितने भी मैंने आपको जलप्रपात बताए हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे पहला होगेनक्कल जलप्रपात। दोस्तों ये होगेनक्कल जलप्रपात है, ये कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, यानी किस नदी द्वारा बनाया जाता है? ये कावेरी नदी द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। किस नदी द्वारा बनाया जाता है? कावेरी नदी। कौन सा? होगेनक्कल जलप्रपात, जो किसमें कहाँ पे देखने को मिलता है आपको? तमिलनाडु में। ठीक है। नेक्स्ट है पायकारा जलप्रपात। दोस्तों पायकारा जो जलप्रपात है, ये पायकारा नदी द्वारा ही बनाया जाता है, ये वहां की लोकल नदी है। कौन सी? पायकारा। तो ये पायकारा रिवर द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। पायकारा जलप्रपात जो कि कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? ऊटी में। ऊटी कहाँ पे है? नीलगिरी हिल्स में, है ना। नीलगिरी हिल्स में क्या पड़ता है? ऊटी। और ऊटी में ही पायकारा रिवर बहती है, जहाँ पे ये इस जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है। पायकारा जलप्रपात कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ऊटी नीलगिरी हिल्स में देखने को आपको मिलता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? पायकारा नदी द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अज्ञा गंगाई जलप्रपात। दोस्तों अज्ञा गंगाई जलप्रपात अय्यारू रिवर है एक वहां की। ठीक है। अय्यारू। ठीक है, AYIYARU, अय्यारू रिवर। ये कहाँ पे है? अब आप जानते हैं कि यहाँ पे इस साइड कौन से घाट चलते हैं हमारे? इस साइड तो कंटिन्यूअस है ना। इस साइड है वेस्टर्न घाट्स और इस साइड है ईस्टर्न घाट। ठीक है, तो ईस्टर्न घाट में कहाँ पे? ईस्टर्न घाट में दोस्तों कोली हिल्स है यहाँ पे। ठीक है, कौन से हिल्स है? कोली हिल्स। उसमें देखने को आपको ये जलप्रपात मिलता है। ठीक है। तो ये अज्ञा गंगई जलप्रपात किस रिवर द्वारा बनाया जाता है? अय्यारू रिवर द्वारा, जो कि कहाँ पे है? कोली हिल्स से गिरती है और इस जलप्रपात का निर्माण करती है, जो कि किसका पार्ट है? ये ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों केरल। केरल का एक ही जलप्रपात है जो कि मुख्य है, वो है अथीरा पिल्लई जलप्रपात। कौन सा? अथीरा पिल्लई जलप्रपात। ये किस रिवर पे मिल देखने को मिलता है आपको? ये है दोस्तों चालाकुडी, चालाकुडी रिवर पे, यानी चालाकुडी नदी है, वह इसका निर्माण करती है, जो कि कहाँ पे बहती है? त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे बहती है? त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। कौन सी रिवर? चालाकोडी रिवर। कहाँ पे है? थ्रिस्सूर डिस्ट्रिक्ट में बहती है। इसका निर्माण करती है अथीरा पिल्लई जलप्रपात का। कहाँ पे? केरल में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कौन सा है इंपॉर्टेंट? तालाकोना जलप्रपात। कौन सा? तालाकोना जलप्रपात। दोस्तों ये जो जलप्रपात है, ये आपको देखने को मिलेगा श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। वहां पे एक नेशनल पार्क है, श्री वेंकटेश्वरा। श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क है। कहाँ पे पड़ता है दोस्तों ये पड़ता है आपका चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में, चित्तौड़ जिला है। कहाँ पे है ये? तिरुपति में।
तिरुपति में चित्तौड़ जिला है, जहाँ पे पड़ता है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। वहां पे आपको ये तालाकोना जलप्रपात देखने को मिलता है, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है ओडिशा। ओडिशा में है दोस्तों बरेही पानी, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, बरेही पानी जलप्रपात इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा जलप्रपात है इंडिया का। सबसे पहला तो कुचिकल फाल है, जो कि वाराही रिवर पर कर्नाटक में देखने को मिलता है। दूसरा है दोस्तों ओडिशा, जिसका है बरेही पानी। तो इसमें देख लीजिएंगे, इसमें हम लिख लेंगे कि ये सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है इन इंडिया। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया का। ठीक है, कौन सा है? बरेही पानी। ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है बुद्ध बलांगा रिवर पर। कहाँ पड़ता है? बुद्ध बलांगा रिवर पर, जो कि कहाँ पे बहती है? ये भी एक नेशनल पार्क से होकर के गुजरती है, जिसका नाम है सिमलीपाल, सिमलीपल नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, सिमलीपल नेशनल पार्क, जो कि किस जिले में पड़ता है? मयूरभंज, मयूरभंज। ठीक है, मयूरभंज जिले यानी डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है, जहाँ पे ये बरेही पानी जलप्रपात आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सा है ये सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया का। बुद्ध बलांगा रिवर में पड़ता है, जो कि कहाँ से बहती है? सिमलीपाल नेशनल पार्क से, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है खंडाधार जलप्रपात। दोस्तों खंडाधार जो जलप्रपात है, वो आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है हमें कोरा पानी नाला। कहाँ पे देखने को मिलता है? कोरा पानी नाला। बेसिकली दोस्तों ये रिवर नहीं है, ये रिवुलेट है। क्या है ये रिवुलेट है, रिवुलेट। ठीक है दोस्तों, एक होती है रिवर, रिवर को आप बोलते हैं नदी, और रिवुलेट को बोलते हैं छोटी नदी। ठीक है, रिवर हो गई नदी, नॉर्मल नदी, और रिवुलेट हो गई छोटी नदी। तो छोटी नदी या नाला, जितने भी छोटे छोटे वाटर बॉडीज हैं, उनको हम क्या बोल सकते हैं? रिवुलेट। ठीक है, तो ये क्या है? कोरा पानी नाला एक तरह का रिवुलेट है, यानी साफ नाला है एक तरह से। ठीक है, कौन है? कोरा पानी नाला। और ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है दोस्तों सुंदरगढ़, या फिर हम्म, केंदुजार डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कहाँ पड़ता है ये दोस्तों? सुंदरगढ़ या केंदुझर डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर दोस्तों इतनी बात? चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का है दोस्तों चित्रकूट, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि चित्रकूट जलप्रपात को क्या बोला जाता है? ये नियाग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया, नियाग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो इंडिया का नियाग्रा फॉल कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात, जो कि कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, किस नदी पे है दोस्तों ये है दोस्तों इंद्रावती पर। इस पर है, इंद्रावती रिवर पे है, जो कि किस डिस्ट्रिक्ट में आती है? बस्तर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, बस्तर जिले में जो बहती है, इस जलप्रपात का निर्माण करती है। किसका? चित्रकूट जलप्रपात का, जिसको नियाग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है तीरथगढ़। तीरथगढ़ दोस्तों किस रिवर पे पड़ता है? ये पड़ता है, ये किस नदी द्वारा बनाया जाता है? वो है कांगेर। ठीक है, कांगेर रिवर द्वारा ये बनाया जाता है, जो अगेन कहाँ पे है? बस्तर जिले में बहती है। ठीक है, बस्तर जिले में बहती है। नेक्स्ट दोस्तों गोवा। गोवा का कौन सा है? दूध सागर। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है काफी, दूध सागर जलप्रपात। ये किस रिवर पे पड़ता है? आप जानते हैं, मैंने आपको रिवर पढ़ाते हुए गोवा की एक नदी बताई थी, जो कर्नाटक से निकल के गोवा में जाकर के अरब सागर में बहती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। उस नदी का नाम है मंडोवी रिवर, है ना? मंडोवी या मांडवी रिवर। ठीक है, मंडवी रिवर द्वारा, मांडवी नदी द्वारा बनाया जाता है। इसको दोस्तों सी ऑफ मिल्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सी ऑफ मिल्क, दूध सागर जलप्रपात को। कहाँ पे है? गोवा में है। क्लियर दोस्तों?
नेक्स्ट चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है दोस्तों येन्ना जलप्रपात। येन्ना भी दोस्तों काफी बार पूछा गया है। ठीक है, ये किस नदी द्वारा बनाया जाता है? ये है नर्मदा। नर्मदा, नर्मदा द्वारा बनाया जाता है। नर्मदा रिवर कहाँ पर? महाबलेश्वर में। महाबालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में ये बनाया जाता है, येन्ना जलप्रपात। नेक्स्ट है वज्रई जलप्रपात। दोस्तों वज्रई जलप्रपात है उरमोडी रिवर पर। उरमोडी रिवर यानी उरमोडी नदी पर। पुणे, पुणे दोस्तों है पुणे में, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। और पांडवकड़ा है थाने में। ठीक है, पुणे, पुणे है पुणे में और पांडवगढ़ है ठाणे में। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं झारखंड। झारखंड में है दोस्तों लोअर घाघरी जलप्रपात और अपर घाघरी जलप्रपात, जो कि घाघरी रिवर द्वारा बनाया जाता है। किस द्वारा? घाघरी। इन दोनों में दोस्तों लगभग लगभग 5 से 10 किलोमीटर का डिफरेंस है। ठीक है, लोअर घाघरी और अपर घाघरी किस द्वारा बनाया जाता है? घाघरी रिवर द्वारा। ये है दोस्तों लेठहार में। ठीक है, लेठहार डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, और अपर घाघरी है नेत्रहाट में। नेत्रहाट डिस्ट्रिक्ट में किस नदी द्वारा बनाया जाता है? घाघरी रिवर द्वारा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुई? कहाँ पे? झारखंड में। नेक्स्ट है हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात आप जानते होंगे, झारखंड में एक और नदी बहती है स्वर्ण रेखा। ठीक है, कौन सी? स्वर्ण रेखा। तो स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी द्वारा इसका निर्माण होता है हुंड्रू फॉल्स का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है झारखंड के, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, लोअर घाघरी जलप्रपात घाघरी रिवर द्वारा लेठहार में। अपर घाघरी घाघरी रिवर द्वारा नेत्रहाट में। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी द्वारा। ठीक है, क्लियर दोस्तों इतनी बात? नेक्स्ट चलते हैं मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे पहला है धुआंधार जलप्रपात। काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों धुआंधार जलप्रपात को मार्बल वाटरफॉल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आल्सो नॉन एज मार्बल, मार्बल वाटरफॉल। ठीक है, क्या कहा जाता है? मार्बल वाटरफॉल कहा जाता है। और ज्यादातर मध्य प्रदेश में कौन सी नदी बह रही है जो विंध्याचल से निकलती है अमरकंटक से? नर्मदा। तो किस नदी पे है ये? नर्मदा रिवर पे है। ठीक है, किस नदी पे को द्वारा बनाया जाता है? नर्मदा नदी द्वारा। कौन सा? धुआंधार जलप्रपात। दूसरा है दोस्तों केवटी जलप्रपात। केवटी जलप्रपात है दोस्तों महाना रिवर पर। किस पर? महाना, महाना नदी है। ठीक है, महाना रिवर कहाँ पे पड़ती है? ये पड़ती है दोस्तों रेवा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, रेवा जिले में पड़ती है महाना रिवर। तो महाना रिवर द्वारा ये बनाया जाता है केवटी जलप्रपात। महाना रिवर द्वारा बनाया जाता है रेवा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कपिल धारा जलप्रपात। दोस्तों कपिल धारा जलप्रपात भी कहां पर देखने को मिलता है आपको, यानी किस नदी द्वारा बनाया जाता है? नर्मदा नदी द्वारा। ठीक है, नर्मदा रिवर द्वारा ये बनाया जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पे देखने को मिलता है आपको? अमरकंटक, अमरकंटक जहां से नर्मदा नदी का निर्माण होता है, यानी विंध्याचल में अमरकंटक सबसे ऊंची चोटी से नर्मदा रिवर निकलती है। अमरकंटक हिल्स में निकलती है, वहीं पे ही कौन सा आपको जलप्रपात देखने को मिलता है? कपिल धारा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों चचई जलप्रपात। चचई जलप्रपात को इस रिवर पे है दोस्तों, ये है बीहड़ रिवर पर। इस पे है? बीहड़ रिवर पर है। अगेन ये बीहड़ रिवर कहाँ पे देखने को मिलती है आपको? रेवा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, रेवा डिस्ट्रिक्ट में ये बीहड़ रिवर किस जलप्रपात का निर्माण करती है? चचई जलप्रपात का। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों रजत प्रपात। ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है आपको नर्मदापुरम में। कहाँ देखने को मिलता है? नर्मदापुरम में। नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट है, वहां आपको देखने को ये मिलता है रजत प्रपात, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में आपको एक ही मुख्य है, वो है चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात कहाँ पे है? ये दोस्तों ये चंबल नदी द्वारा बनाया जाता है।
चंबल नदी द्वारा बनाया जाता है, चंबल रिवर द्वारा बनाया जाता है चंबल डिस्ट्रिक्ट में ही। ठीक है, चंबल एक डिस्ट्रिक्ट भी है वहां पे, जहाँ से चंबल नदी बहती है, वहीं पे आपको ये देखने को मिलता है चूलिया जलप्रपात चंबल नदी द्वारा चंबल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का कौन सा है? पलानी जलप्रपात। पलानी जलप्रपात आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में देखने को आपको मिलता है। ठीक है, कहाँ पे? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, बस इसकी जगह इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। तो आप ध्यान रखिएगा, पलानी जलप्रपात हिमाचल प्रदेश में है, कहाँ पे? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं मेघालय। दोस्तों अब आ जाते हैं हम यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में। ठीक है, उसमें सिर्फ मेघालय के ही जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, जिसका सबसे पहला है नोहक लिकाई। दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है नोहक लिकाई। ठीक है, जो कि आपको कहाँ देखने में मिलता है? आप जानते हैं तीन तरह के हिल्स मिलते हैं मेघालय में, गारो, खासी और जैंतिया। तो खासी हिल्स में कहाँ पे देखने को मिलता है आपको? ये खासी हिल्स में। ठीक है, खासी हिल्स में। और ये दोस्तों सबसे हाईएस्ट प्लंज टाइप का वाटरफॉल है। ठीक है, हाईएस्ट प्लंज टाइप का वाटरफॉल है। ठीक है, प्लंज टाइप। दोस्तों ये जो दरअसल जो जलप्रपात होते हैं वो 10 टाइप्स के होते हैं, लेकिन अभी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसके टाइप्स पढ़ना। ठीक है, सिर्फ आप नोहकलिकाई को आप ध्यान रखेंगे। सबसे ऊंचा प्लंज टाइप का वाटरफॉल है नोहकलिकाई, जो कि कहाँ पड़ता है? मेघालय में। सिर्फ इतना आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नोंगशियांग जलप्रपात दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अगेन कहाँ पे पड़ता है? ये भी खासी हिल्स से ही, खासी हिल्स में ही हमको देखने को मिलेगा, जो कि इसको दोस्तों दो नाम से और जाना जाता है नोंग शियांग जलप्रपात को। पहला है सेवन सिस्टर जलप्रपात। ठीक है, सेवन सिस्टर्स जलप्रपात यानी सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल भी कहा जाता है इसको। ठीक है, दूसरा इसको मौसमई वाटरफॉल भी कहा जाता है, मौसमाई, मौसमई वाटरफॉल भी कहा जाता है, क्योंकि जहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा वहां पे ही एक विलेज है मौसमई गांव। ठीक है, तो मौसमई गांव में आपको देखने को मिलता है, इसी वजह से इसको मौसमई वाटरफॉल भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगेन लोंगशियांग। लोंगशियांग भी दोस्तों वेस्ट खासी हिल्स में पड़ते हैं। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है? वेस्ट खासी हिल्स में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और बाकी के ये जो तीन है, स्वीट जलप्रपात, वेइनिया जलप्रपात और हाथी जलप्रपात। दोस्तों स्वीट जलप्रपात इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन उतना ही खतरनाक है यानी डेंजरस है। ये कहा जाता है कि वहां पे अगर ओड नंबर ऑफ पीपल जाते हैं लेकिन लौट के वापस इवन आते हैं, यानी अगर मान लो कि 3 लोग गए तो वापस सिर्फ 2 ही लौटते हैं। इसलिए इसके स्वीट जलप्रपात सबसे ज्यादा सुंदर लेकिन सबसे ज्यादा डेंजरस भी है। ठीक है, तो कहाँ पे पड़ता है स्वीट जलप्रपात? मेघालय में। सिर्फ सिंपल ऐसी क्वेश्चन बनता है कि स्वीट जलप्रपात किस स्टेट में है। ठीक है, तो कहाँ पे है ये? मेघालय में। ठीक है, नेक्स्ट है वेनिया जलप्रपात। दोस्तों ये शिलोंग जो उसकी राजधानी है, शिलोंग। ठीक है, वहां देखने को आपको मिलता है वेनिया जलप्रपात। अगेन ये कहाँ पे है? खासी हिल्स में है। ठीक है, नेक्स्ट हाथी जलप्रपात। दोस्तों ये जो जलप्रपात गिरता है तो ऐसा लगता है कि हाथी की सूंड बन रही हो, यानी ऊपर से चौड़ा और नीचे से ऐसे सूंड टाइप, तो हाथी के फेस की तरह दिखता है गिरता हुआ। इसी वजह से इसका नाम एलिफेंट वाटरफॉल या जलप्रपात, हाथी जलप्रपात कहा जाता है, जो अगेन कहाँ पे देखने को मिलता है आपको? मेघालय में। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं जलप्रपात से रिलेटेड। इसमें से पहला है, आप जानते हैं सबसे ज्यादा जलप्रपात कहाँ पे है? कर्नाटक में। तो लिख लेंगे सबसे पहला, कर्नाटका हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटरफॉल्स इन इंडिया। कितने हैं? 544 अप्रोक्स। ठीक है, अगर हम यूपी की बात करें, ठीक है, यूपी में दोस्तों 300 प्लस हैं अप्रोक्स। ठीक है, कितने हैं यूपी में? 300 से ज्यादा जलप्रपात है यानी वाटरफॉल्स है उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट और लिख लेते हैं दोस्तों, रांची। रांची किसकी कैपिटल है? झारखंड की। ठीक है, रांची, रांची को क्या बोला जाता है दोस्तों? रांची को बोला जाता है वाटर वाटरफॉल कैपिटल ऑफ वाटरफॉल्स इन इंडिया। ठीक है, तो रांची झारखंड इज नॉन एज
कैपिटल ऑफ वाटरफॉल्स इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ हमारा जलप्रपात यानी वाटरफॉल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल दैट, थैंक यू।